Audio. जहां देश भर में हिजाब को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं अब हिमाचल में भी इसकी आग पहुंच चुकी है। ऐसा ही एक मामला जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के दीनाते गांव भेड़ जसवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिला है। हमारी टीम मौके पर पहुंची और स्कूल के प्रधानाचार्य पारसराम से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि 2 लड़कियां इस प्रकार सिर पर चुनरी लेकर काफी समय से स्कूल आ रही हैं और स्कूल की जो वर्दी है उसका पालन करती है, लेकिन आपके माध्यम से मेरे पास जो मामला पहुंचा है, जो भी सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। हालांकि प्रधानाचार्य महोदय ने यह भी कहा है कि इन आदेशों को हमने स्कूल के सभी बच्चों को बताया था, लेकिन ये छात्रा स्कूल में इस पहनावे को कैसे पहनकर आती रही, इसकी जांच करवाई जाएगी और आगे से ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रकार की अवहेलना ना हो पाए। एनकाउंटर न्यूज़ ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। जय श्री राम जी, मेरा नाम राहुल ठाकुर और मैं बजरंग दल सह संयोजक जिला ऊना। तो अभी हमारे विषय में आया था कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, छात्राएं हैं, एक 9वीं क्लास की और एक 12वीं क्लास की, जो कि बुर्का पहन के आ रहे हैं, सफ़ेद या काला मुंह ढक के आ रहे हैं। और किसी टीचर ने उनसे पूछा कि बेटा आप ये ड्रेस नहीं डाल के आ सकते, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी हमारे धर्म में है ये ड्रेस डालना। पर मेरे हिसाब से जब बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसे क्यों धर्म के नाम के बांटा जा रहा है, जब सरकार ने एक ड्रेस लगाई है, जब सरकार बोलती है कि ड्रेस पहन के आओ। और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कल की अखबार में बयान भी दिया है कि जो हिजाब है वो हिमाचल में नहीं है, वो बैन है। यानी कि जो भी बच्चा स्कूल में जाएगा वो एक पूर्णतः विद्यार्थी की पूरी जो उसकी वेशभूषा होती है, जो उसकी ड्रेस होती है वो डाल के जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चे उसमें अलग आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों की सोच में ऐसा डालेंगे तो आगे से आगे तो उनका तो क्या मांग रहेगी अभी आपकी इस मामले को लेकर? हम यही है जी, अभी हम स्कूल के अध्यापक और मुख्य अध्यापक जी से मिलेंगे और अगर वो क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं पहले तो ये पूछेंगे, नहीं है तो इसके ऊपर FIR कराई जाएगी, कानून का सहारा लिया जाएगा। क्योंकि बच्चों में तो द्वेष की भावना, बंटवारा अलग अलग होना तो बहुत गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए जी। वजह ये धर्म से रिलेटेड ही है थोड़ा। तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इस पहनावे पर बैन लगाया, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको? यस सर। तो फिर भी आप आज स्कूल में डाल के आई हैं? सर ये हमारा धर्म है और इसे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमें स्कूल छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकते हैं। तो एक चीज़ और पूछना चाहता था कि सुनने में आया कि 2-3 लड़कियां और हैं जो ऐसे ही पहनावा पहन के आती हैं। यस। तो आज वो स्कूल में आई हैं क्या? नो सर। तो स्कूल प्रशासन ने आपको रोका नहीं कि ये नहीं डाल के आना? नो सर। आपसे किसी ने नहीं मना किया कि ऐसे ड्रेस नहीं पहननी? मैं अमित गौतम, जिला सह गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल। हमें कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं जो कि बुर्का पहन के या नकाब पहन के स्कूल में आती हैं, तो उसको हिजाब जिसे कहते हैं। तो मामला ये है कि जब हिमाचल सरकार ने इस बात के लिए क्लियर कर दिया हुआ है कि स्कूल में कोई भी इस प्रकार से बुर्का पहन के एंटर नहीं करेगा, तो यहाँ पर गलती मैं ये कहता हूँ कि जब यहाँ प्रिंसिपल जी हैं, बाकी टीचर हैं, तो उनको ये चीज़ पहले से उन्हें इस चीज़ का ज्ञात है कि ये चीज़ ये सही नहीं है, तो उन्होंने इन बच्चियों को एंटर ही क्यों करने दिया। और दूसरी बात, अगर ये पहन के आई भी थी, क्योंकि ये इनका धर्म है, पहन सकती हैं, लेकिन ये स्कूल के गेट के बाहर जैसे मर्जी पहने, जैसे ये गेट के अंदर एंटर कर रही हैं तो अपनी स्कूल की ड्रेस में ही करें। अभी आप तो क्या चाहते हैं स्कूल के? इसके लिए हमारे पास ये है कि आपको पता ही है कि जो हिंदू समाज है, अगर इस प्रकार से बच्चों को इस धर्म के साथ में बांटा जाएगा तो हर एक बच्चा जो हिंदू है वो गले में मेरी तरह एक भगवा डालकर स्कूल में प्रवेश करेगा। उसमें वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर वो अगर हमने बच्चों को आगे लेके जाना है, शिक्षा को आगे बेहतर बनाना है, तो उसमें हम ये जाति जो है इसको प्रथा को बीच में ख़त्म करना पड़ेगा। जय श्री राम। आप सबके माध्यम से या मेरे को थोड़ी सी जानकारी मिली थी
तो इस बंद में मैंने प्रधानाचार्य को बताया है कि इन बच्चियों को, जो एक आधी बच्ची का मामला आया है, तो उनको समझाया जाए। और मेरे को जो कन्फर्म हुआ कि बच्चियों ने स्कूल यूनिफॉर्म डाली हुई थी और ऊपर भी सफ़ेद चुन्नी से चलो सिर थोड़ा बांधा था, मास्क लगा हुआ था। तो इस बंद में प्रधानाचार्य ने उन बच्चियों को शायद समझा दिया है, और इन फ्यूचर अगर ऐसी बातें होती हैं तो फिर मैं खुद भी जाके इस चीज़ का पता करूंगा और बच्चों को समझाया जाएगा। हमारा जो हिमाचल प्रदेश या हमारा जो इंडिया है, ये सेकुलर स्टेट है और स्कूलों में ड्रेस कोड हैं। हम सब यहाँ पे बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, और बड़े प्यार से यहाँ शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई होती है। इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है किसी भी पाठशाला में। और आगे हम और इस भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और शिक्षण संस्थानों में एक अच्छा माहौल जो है वो बनाने के लिए प्रिंसिपल्स को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और बच्चों को भी प्यार से टैकल किया जाएगा। और ऐसी बात इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है। धर्म हम सब मानते हैं, लेकिन भाईचारा और स्कूलों में जो ड्रेस कोड है वो सुपर है। सरकार के इसके ऊपर जैसे जैसे निर्देश आएंगे, दिशा निर्देश आएंगे, उनके अनुसार हम कार्रवाई करते रहेंगे। वैसे तो मुझे आपके द्वारा ये बताया गया है कि इस तरह का मामला है, और जो मैंने देखा है सुबह, वैसे वर्दी में आती बच्ची मास्क लगाया हुआ है, वाइट चुन्नी का जो मुझे इस पे लगा हुआ है, इस तरह के। अगर कोई ऐसा है तो है, हमने वैसे बता भी दिया बच्चों को कि अगर ऐसा है तो इस तरह से नहीं लेके आना है, और कोई डिटेल में इस चीज़ की बात है तो उसकी हम करेंगे। और करके गया ऐसा है तो हमने इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली दी भी है, बोला भी है कि ऐसा नहीं आगे से, तो अगर कुछ होगा तो हम इसका पूरा ऐसा तो है। पर वो उसके अगर इसको वैसे उसके हिजाब से देखें या कुछ से देखें तो मैंने तो आपके सामने ही, आपने भी देखा ही है, सिर पे वाइट जैसा है, मास्क भी लगाया हुआ, वर्दी भी पहनी हुई है। ये तो ड्रेस कोड में तो है ये सर। बिल्कुल दे दी, आज टीचर्स को भी दी है और सभी को दे दी है, और अभी ऐसा नहीं करना। तो सर आपके द्वारा इस चीज़ के बारे में बताया गया, और आज अभी जो तो फिर मैंने उसको देखा है पहले कि ऐसा है कि नहीं है, तो मैं आपके सामने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मास्क भी लगाया हुआ है और वाइट है जो सिर पे रखा हुआ है।